कभी ऐसा सोचा है कि कोई अपना जिसे आप रोज देखते हैं अचानक बिल्कुल अजनबी लगने लगे, या कोई धोखेबाज? हाँ, ये सोचने में कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल। आज हम ऐसी ही दो बहुत ही अनोखी, बल्कि कहे तो दिमाग को उलझा देने वाली स्थितियों पर बात करने वाले हैं। कैप्रा सिंड्रोम और फ्रेगोली सिंड्रोम। ये वो स्थितियां हैं जहाँ किसी के लिए अपने और पराये की पहचान ही गड़बड़ा जाती है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इनकी काफी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं कुछ असली मामलों के साथ। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरे उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि ये दिमाग के कौन से पेच हैं जो इतने ढीले हो जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कैप्रा सिंड्रोम को। सुना है इसे डिल्यूजन ऑफ डबल्स भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें होता यह है कि व्यक्ति को ये पक्का वहम हो जाता है कि उसका कोई बहुत करीबी माँ बाप, पति पत्नी, दोस्त कोई भी हो सकता है। अच्छा। उसकी जगह हूबहू वैसा ही दिखने वाला कोई इम्पोस्टर, कोई बहरूपिया आ गया है। अरे बाप रे, मतलब शक्ल एकदम वही पर इंसान वो नहीं। हाँ बिल्कुल वही। सोचिए, चेहरा वही, आवाज शायद वही, आदतें भी मिलती जुलती, पर मरीज को अंदर से लगता है नहीं, ये वो नहीं है, ये कोई और है जो उसका रूप धर के आया है। स्रोत में केस का जिक्र भी है, चाहे एक मरीज अपनी पत्नी को देखता है, वो वैसी ही दिख रही है जैसी हमेशा दिखती थी, पर उसे अब पक्का यकीन है कि ये उसकी असली पत्नी नहीं है। और इसमें एक बात ये भी थी शायद कि उनके बीच पहले से कुछ अनबन भी थी। हाँ, उस खास मामले में ये बताया गया है कि पति पत्नी के रिश्तों में पहले से तनाव था। ये भी शायद एक फैक्टर हो सकता है, पर सिंड्रोम अपने आप में एक अलग चीज है। और वो मरीज फिर क्या करता है, मतलब अपनी ही पत्नी से पूछता है कि तुम कौन हो? हाँ बिल्कुल, सामग्री में लिखा है कि वो पूछता है तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो, मेरी असली पत्नी कहाँ है। ये बहुत दुखद और मुश्किल स्थिति होती है सबके लिए। यकीनन। और ये भी बताया गया है कि ऐसे मरीज अक्सर उस व्यक्ति से झगड़ते भी हैं जिसे वो बहरूपिया समझ रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि उनके लिए तो वो वाकई एक खतरा या एक अजनबी है जो उनके अपने की जगह ले चुका है। ये सिर्फ शक नहीं, एक दृढ़ विश्वास होता है। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा कैसे होता होगा। दिमाग पहचानता है पर मानता नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि शायद चेहरा पहचानने वाला सिस्टम तो ठीक काम कर रहा है, विजुअल रिकग्निशन है, पर उस चेहरे से जुड़ा जो भावनात्मक कनेक्शन है, वो जो अपनेपन का, लगाव का एहसास है, वो टूट जाता है। हाँ, वो लिंक कहीं टूट जाता है। तो चेहरा जाना पहचाना लगता है पर महसूस नहीं होता, और दिमाग इस गड़बड़ी को समझाने के लिए ये थ्योरी बना लेता है कि ये कोई बहरूपिया है। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई कैप्रास की बात। अब आते हैं फ्रेगोली सिंड्रोम पर। ये तो सुना है कि काप्रा से कुछ अलग है, बल्कि उल्टा है। हाँ, सही पकड़ा। फ्रेगोली सिंड्रोम कैप्रास का एक तरह से आईना है, पर बिल्कुल विपरीत। इसमें मरीज को ये लगता है कि अलग अलग लोग जिन्हें वो मिल रहा है, जो अजनबी दिख रहे हैं, अच्छा, वो असल में एक ही जाना पहचाना व्यक्ति है जो भेष बदल बदल कर उसके सामने आ रहा है। और अक्सर मरीज को लगता है कि ये व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका पीछा कर रहा है। यानी कई चेहरों के पीछे सिर्फ एक इंसान, ये तो और भी अजीब है। इसका भी कोई उदाहरण है अपने पास? हाँ, एक केस स्टडी है। एक मरीज है जिसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे मारना चाहती है। अब उसे लगता है कि वो जहां भी जाता है, अस्पताल, बाजार, सड़क पर, उसकी पत्नी ही भेष बदल कर अलग अलग लोगों के रूप में, कभी डॉक्टर, कभी नर्स, कभी कोई राहगीर बनकर पीछा कर रही है। हाँ, उसका पीछा कर रही है। उसे लगता है कि पत्नी अपना हुलिया, चेहरा सब बदल लेती है ताकि वो उसे पहचान ना पाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि ये वही है। बाप रे, मतलब एक तरफ कैप्रास में एक जाना पहचाना चेहरा अजनबी बन गया, और दूसरी तरफ फ्रेगोली में कई अजनबी चेहरे असल में एक ही जाने पहचाने इंसान के अलग अलग रूप लग रहे हैं। बिल्कुल, एक में अपनेपन का एहसास खो गया, दूसरे में शायद किसी एक व्यक्ति को लेकर शक या डर इतना बढ़ गया कि वो हर किसी में नजर आने लगा। तो कुल मिला के ये दोनों सिंड्रोम हमें ये दिखाते हैं कि किसी को पहचानना कितना जटिल प्रोसेस है। ये सिर्फ चेहरा देखना भर नहीं है। हाँ, इसमें याददाश्त, भावनाएं, विश्वास, बहुत कुछ शामिल है। कैप्रास और फ्रेगोली हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे दिमाग में पहचान और अपनेपन का ये ताना बाना कैसे काम करता है। और जब ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो हकीकत का चेहरा कितना बदल सकता है। सही कहा। और ये गहरा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि जब हम किसी को पहचानते हैं तो उस पहचान में कितना हिस्सा आंखों का देखा होता है और कितना दिल का महसूस किया हुआ। ये दोनों सिंड्रोम इसी कनेक्शन के टूटने या बिगड़ने की कहानी कहते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी दुनिया, अपने और पराये की समझ दिमाग के इन कितने महीन धागों पर टिकी हुई है।